Hello, this is Electro Module number 12. मॉड्यूल नंबर 11 में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। एक तो पॉइंट हमने सिलेंडर के अंदर लिया था और एक बाहर लिया था। ठीक है, कुछ इरोडो के क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। फिर अपन एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर था, उससे कारण इनर पॉइंट पे अपन ने पोटेंशियल निकाला था। फिर अपन ने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला क्या कंसेप्ट लिया था, है ना। इस बार हम डिफरेंट कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक रिंग है। ठीक है, रिंग के ऊपर चार्ज कितना है सर? क्यू। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिंग के ऊपर कि चार्ज यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। रेडियस इसकी आर है, ठीक है। यहाँ से √3r डिस्टेंस पे हमने एक बुलेट फायर करी है। बुलेट नहीं होती, गोली बंदूक से फायर होती है। इस बुलेट का मास कितना है? m, और इसके ऊपर चार्ज कितना है सर? q। इसको वेलोसिटी देनी है, मान लो कितनी वेलोसिटी दी? v। आपको ये v मिनिमम बताना है ताकि ये जो बुलेट है वो इसके रिपल्शन को ओवरकम करती हुई O से दूसरी तरफ निकल जाए। O से भाई Q रिपेल करेंगे तो ये जो Q के रिपल्शन को ओवरकम करती हुई उधर निकल जाए, है ना। तो इसको मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें? मैक्सिमम तो कुछ भी दे सकते हो आप, तो ये बताइए कि मिनिमम कितनी दोगे। कैलकुलेट V minimum so that it can cross the ring। देखिए कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट ये है कि इसको यहाँ पे सेंटर पे पहुँचा दीजिए और वेलोसिटी क्या कर दीजिए सर? 0। उसके बाद ड्यू टू रिपल्शन ये अपने आप पीछे चल जाएगा। मैं क्या करूँगा, इस बुलेट को सेंटर O पे पहुँचा दूंगा, देन ड्यू टू रिपल्शन ये अपने आप पीछे चल जाएगा। आपको केवल तय करना है, मिनिमम निकालना, माइंड इट, और आगे नहीं भेजना। यहाँ तक पहुँचा दिए, उसके बाद वो थोड़ा पहले पहुँचाते तो अरे यहाँ 0 करते तो ये वापस क्या करता? रिपेल वापस निकल जाता। तो यहाँ पहुँचा के सेंटर पे पहुँचा के और वेलोसिटी क्या कर दीजिएगा सर? 0 कर दीजिएगा। सबसे पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। एक तो यहाँ लगाएंगे और देन यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है? 12 mv² प्लस q, और इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? kq √r² प्लस √3r का होल स्क्वायर। यहाँ आके वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, और यहाँ आके पोटेंशियल कितना हो जाएगा सेंटर पे? kq/r। ठीक है, ये हो गया 12 mv² kq/r माइनस kq। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? 4r² दैट इज 2r, 12 mv² kq/2r, 2 से 2 गया, v comes out kq/mr। इतनी वेलोसिटी दे दीजिए, ये अपने आप जो है वो रिंग से बाहर निकल जाएगा। दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी आई है वो कैसी है सर? मिनिमम। मैक्सिमम तो इससे ज़्यादा कुछ भी दीजिए अपने आप बाहर निकल जाएगा। आपको मिनिमम निकालना था। कंसेप्ट समझ में आया आपको? रिंग के सेंटर पे लाइए, वेलोसिटी 0 कर दीजिए, देन वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट लीजिए, इलेक्ट्रोस्टेट बहुत लेंदी है चैप्टर, है ना।
ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, बराबर। रेडियस कितनी है इसकी? आर। रेडियस कितनी है इसकी? आर। ठीक है। आप ये देखिए कि इसके सेंटर से 5r डिस्टेंस पे हम एक बुलेट फायर करने वाले हैं, बुलेट। ठीक है। मास कितना है? छोटा है। चार्ज कितना है? प्लस क्यू। इसके ऊपर चार्ज कितना है सर? कैपिटल क्यू। इसको कितनी वेलोसिटी दूं कि ये यहां से घुसे और यहां से क्रॉस कर जाए? वेलोसिटी नहीं चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी। क्या चाहिए सर? मिनिमम वेलोसिटी। कैलकुलेट मिनिमम velocity supplied so that bullet can cross sphere. अच्छा, ड्यू टू मटेरियल ऑफ स्फीयर जो फ्रिक्शन है उसको नेग्लेक्ट करना है। जेई में पूछा क्वेश्चन है, ये वाला भी और रिंग वाला भी। नेग्लेक्ट friction due to material of sphere। जो स्फीयर है उससे कारण जो उसके मटेरियल के कारण जो मान लो कि वुड का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उसका फ्रिक्शन होगा अलग से, पर हमें वो क्या करना है सर? नेग्लेक्ट करना है। हमें सिंपल सा प्रिंसिपल रखना है। कंसेप्ट हम फिर भी वही लगाएंगे, क्या? यहाँ पहुँचाइए, यहाँ पहुँचा के वेलोसिटी क्या कर दीजिए सर? 0 कर दीजिए। उसके बाद ड्यू टू रिपल्शन ये भाई अपने आप बाहर निकल लेगा। ठीक है। तो एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ लगेगी और एक वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ लगेगी। एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ लगा दे, हाफ mv², ये v मिनिमम है, प्लस आउटसाइड पे है भाई, है ना, तो k q अपॉन 5r। ये तो पोटेंशियल हो गया, ये चार्ज तो q इंटू v इंट्रैक्शन एनर्जी। यहाँ पहुँचा, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। चार्ज कितना? छोटा q। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 ऑफ सरफेस, तो 3/2 सरफेस पे कितना होता है? kq/r। ठीक है, बराबर है हाफ mv² 3kq अपॉन 2r माइनस kq अपॉन 5r। 10r क्या आ गया आपका? एलसीएम 5 3 15 kq माइनस 2kq हाफ mv²। 2 से कितना हो गया? 5 हो गया, v² अपॉन 5mr। ऊपर कितना आएगा? 13kq। सो v मिनिमम कम्स आउट रूट ऑफ 13kq अपॉन 5mr। कंसेप्ट देखिए आप, तो सेंटर पे पहुंचाइए, वेलोसिटी क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। ठीक है। इससे पहले भी अपन ने यही किया था, अभी भी यही कर रहे हैं। ठीक है, हल्का सा कंसेप्ट चेंज करते हैं। ये देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी है, आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यहाँ पे +8 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे +8 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है।
ये आपका ओरिजिन है, इस तरफ क्या है सर, एक्स एक्सिस। ये जो डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 27/2 प्लस मीटर में, ये डिस्टेंस दे रखी है 3/2 प्लस मीटर में, ये डिस्टेंस दे रखी है -√3/2 मीटर में, और ये डिस्टेंस दे रखी है √27/2 मीटर में। ठीक भाई, प्लस √27/2 पे प्लस 8 माइक्रोकूलम रखा है, प्लस √3/2 पे -1 माइक्रोकूलम रखा है। वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस बेसिकली, वाई एक्सिस। -√3/2 मीटर पे -1 माइक्रोकूलम रखा है, और √27/2 मीटर पे प्लस 8 माइक्रोकूलम रखा है। ये ओरिजिन है, ठीक है। एट इन्फिनिटी, यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, एज्यूम कर लो, एज्यूम करने में क्या दिक्कत है। यहाँ से एक पार्टिकल लॉन्च किया है u वेलोसिटी से, है ना, इन्फिनिटी पे है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी सर, 0 होगी। इस पार्टिकल का मास गिवन है 6 × 10⁻⁴ kg, और चार्ज गिवन है 0.1 माइक्रोकूलम। ये जो वेलोसिटी है u, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि ये पॉइंट O ओरिजिन को क्रॉस कर ले। जो ओरिजिन पे पॉइंट O है उसको क्या कर ले सर, क्रॉस कर ले। गेटिंग माय पॉइंट। इस u की वेलोसिटी कितनी हो कि ये ओरिजिन, ये भी जेई में, सारे तीनों ही क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं आज, वो तीनों ही क्वेश्चन जेई में आने वाले हैं, जेई में आ चुके हैं सॉरी। और चौथा भी जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, या पांचवा क्वेश्चन में जो मैं लेने वाला हूँ, वो भी शायद क्या होगा सर, जेई में आने वाला है। जेई में आने वाला नहीं, जेई में आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज कैलकुलेट minimum velocity u so that particle can cross origin O. This is the problem, ठीक है। जैसे पिछले दो क्वेश्चन में किया था, एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से सीधे यहाँ पहुँचा दें, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर दें सर, 0 कर दें, और उसके बाद पार्टिकल अपने आप निकल जाएगा। एक तो ये कर सकते हैं, पर ये करने से आंसर सही नहीं आएगा। ऐसा क्यों? यहाँ पे चार्जेस देखो, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो चांसेस ये बनते हैं कि बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं 0 हो जाएगा। मान लेते हैं कि बीच में ये अपन ने एक पॉइंट लिया P, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है, तो इससे इधर की तरफ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पॉजिटिव होगा, मतलब जो फोर्स होगा वो कैसा था सर, रिपल्सिव होगा, और इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सर, नेगेटिव होगा, मतलब फोर्स कैसा होगा सर, अट्रैक्टिव होगा। मतलब इसका मतलब समझे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक पहुँचा दीजिए, और उसके बाद जो नेगेटिव चार्जेस और या पॉजिटिव चार्ज के कारण जो सिस्टम बना है, उसके अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो अपने आप इधर निकल जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको मिनिमम निकालना है। बाकी तो आप कुछ भी करिए, हमें क्या मतलब है, क्योंकि आपको मिनिमम निकालना है, तो आप इसको यहाँ पहुँचा दीजिए पॉइंट P पे, पर आपको पॉइंट P निकालना पड़ेगा। अब जरा देखिए, ये तो क्या है आपका -1, ये क्या है सर आपका -1, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। ये एंगल अल्फा बोल दूं, ये एंगल अल्फा बोल दूं, तो E1 cos अल्फा, E1 cos अल्फा, E1 sin अल्फा, E1 sin अल्फा तो कैंसिल होगा। उसके बाद आपका 8 माइक्रोकूलम और है, दिखाई दे रहा है आपको 8 माइक्रोकूलम, ये दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ होगा, और इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सर, यूँ होगा। दिस इज बीटा
एंड दिस इज बीटा, इसको अपन क्या बोल दें E2, इससे अपन क्या बोल दें E2, तो E2 का अदर कंपोनेंट E2 cos बीटा, E2 का अदर कंपोनेंट E2 cos बीटा, E2 sin बीटा कैंसिल हो गए। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो 2E2 cos बीटा मस्ट बी इक्वल टू 2E1 cos अल्फा। देखिए E P इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 2E2 cos बीटा इज इक्वल्स टू 2E1 cos अल्फा। 2 E2 है 8 वाले ही कारण, तो K 8 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस, ये कितना है √27/2, ये कितना है x, ये कितना हो जाएगा 27/2 प्लस एक्स स्क्वायर, 27/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस बीटा। अगर ये बीटा है दोस्त तो ये भी तो बीटा ही होगा, ये बीटा है तो ये भी क्या होगा बीटा होगा। कॉस बीटा कितना होगा x अपॉन √27/2 प्लस एक्स स्क्वायर। E1 पे आए 2, E1 कितना होगा K 1 माइक्रोकूलम है 1 × 10⁻⁶, ये कितना होगा 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस अल्फा कितना होगा x अपॉन √3/2 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, k से k कट गया, 10⁻⁶ से 10⁻⁶, ये बचेगा 8 27/2 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये बचेगा आपका x, काट दो x 1 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2/3 कर दूं क्या, ये आ जाएगा आपका 4 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर 27/2 प्लस एक्स स्क्वायर 6 प्लस 4x स्क्वायर, चेक करते हैं 6 प्लस 4x स्क्वायर 27/2 प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 27/2 माइनस 6 2 27 माइनस 12 कितना आएगा 15/2 x इक्वल्स टू √5/2 मीटर। तो x इक्वल्स टू √5/2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर आपका 0 होगा। तो आपको इन्फिनाइट से पॉइंट P पे पहुंचाना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर 0 है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है पॉइंट O से √5/2, अगर कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं हुई है तो। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, तो हाफ mu² पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी 0 प्लस Q इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल 4 के कारण है 1 2 3 4, एक तो 8 माइक्रोकूलम के कारण है, Q इंटू K इंटू 8 10⁻⁻6 KQ/R, और R कितना है सर आपका √27/2 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है सर आपकी 5/2, और 8 है कितना, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो मैं क्या कर दूँ डबल कर दिया। नीचे वाला ये चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल में नेगेटिव आता है, -Q इंटू K इंटू 1 10⁻⁻6 3/2 प्लस 5/2, कितने चार्ज हैं 2, तो डबल कर दिए। हाफ मास गिवन है 6 10⁻⁴ U² 0 प्लस Q की वैल्यू 8, Q की वैल्यू 0.1 10⁻⁶, K की वैल्यू 9 10⁻⁹, 8
टेंस टू पावर माइनस 6/2, 27 प्लस 5 32, 32/2, 16, 16 का रूट है 4, ठीक है, माइनस 0 और लिए घूम रहे हैं, 0.1 टेंस टू पावर 6, 9 टेंस टू पावर 9, टेंस टू पावर माइनस 6 इंटू 2, 3 प्लस 5 8, 8/2, 4, 4 का रूट 2, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2, ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, आराम से, ये 6, ये 3, टेंस टू पावर माइनस 6, टेंस टू पावर माइनस 6, टेंस टू पावर 9, कितना बचेगा, टेंस टू पावर माइनस 3, ठीक है, 9 इंटू 2 18 और 0.1, 0.1, ठीक है, 18, 0.1 आ गया सारा, 9 दूनी 18, ठीक है, माइनस 12, 9 टेंस टू पावर माइनस 3, 0.1, केवल 9 बचेगा, इंटू 9 कुछ नहीं, 3 टेंस टू पावर माइनस 4 यू स्क्वायर, टेंस टू पावर माइनस 4 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 यू स्क्वायर, 18 माइनस 9 9, ओ 18 माइनस 9 कितना बचेगा 9, यू स्क्वायर कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती करी है, 9 टेंस टू पावर 9, 8, अब ढूंढना भी तो बड़ा मुश्किल काम होता है ना, ये 2 रह गया यहाँ पे, ये 36 होगा, 36 में से 9 गया 27, यू स्क्वायर 9, यू कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से फेंकिए आराम से पहुंच जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड से फेंकिए आराम से ओ पे पहुंच जाएगी, दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी। मुश्किल नहीं था, मुश्किल, अब देखो चीज़ें तो कोई ठान के बैठ जाए कि नहीं 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 है सर ये तो मुश्किल है, ये तो हम कर ही नहीं सकते, हमें इतना दिमाग ही नहीं है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, अदरवाइज इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट, है ना। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेने वाला हूँ मैं, दो एक्चुअली कॉसेंट्रिक रिंग्स हैं, एक पे चार्ज -8q है, दूसरे पे शायद q है, एक का रेडियस 4r है और एक का r है ना। देखते हैं, दो कॉसेंट्रिक रिंग्स हैं, ये भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये रेडियस कितनी है r है, ये चार्ज कितना है पॉजिटिव q, रेडियस कितनी है r, इसके ऊपर चार्ज कितना है -8q और रेडियस कितनी है सर 4r, ये नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव है, ठीक है, सेम प्लेन है और दोनों जो हैं वो कॉसेंट्रिक है और फिक्स है, ऐसा नहीं कि मूव करने लग जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ से एक चार्ज रिलीज किया है -q मास m, चार्ज पे जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कितना है सर -q और मास कितना है m, इसको v वेलोसिटी दी है, ये v कितनी हो, मिनिमम v कितनी हो कि ये इस o को क्रॉस करके इधर निकल जाए। अब देखिए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों हैं, तो ये संभावना बनती है कि तो o और इस पॉइंट के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो अपन वहाँ तक ले जाएंगे, अपन क्या करेंगे सर वहाँ तक ले जाएंगे, x निकालेंगे कि किस पॉइंट पे ये सब हो रहा है, फिर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। इफ -q charge is given a velocity v
calculate minimum value of v, minimum value of v so that it can cross O। ठीक है, it can cross O। हम यहाँ पे मान लें, यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे E नेट तुम्हारा कितना है सर, 0। नेट कौन कौन देगा, एक तो पॉजिटिव रिंग देगी, एक नेगेटिव रिंग देगी। तो ड्यू टू पॉजिटिव रिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ड्यू टू नेगेटिव रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू के, चार्ज कितना है 8q इंटू एक्स, 4 का होल स्क्वायर 16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये पॉइंट पी ले रहा हूँ जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है सर, 0 हो रहा है। ठीक है, के गया, क्यू गया, एक्स गया, के गया, क्यू गया, एक्स गया, कितना बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12r स्क्वायर, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2r। माइनस से तो कोई सेंस नहीं है, x इक्वल्स टू प्लस 2r। तो प्लस 2r पे पहुंचा दीजिए, प्लस 2r पे क्या कर दीजिए सर, पहुंचा दीजिए, एंड दैट्स ऑल। अब मैं एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे क्या लगाने वाला हूँ सर, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ तो केवल हाफ mv² ही है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हाफ mv² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चार्ज पहुँचाया q इंटू पोटेंशियल एट p, q इंटू पोटेंशियल एट p, p पे पोटेंशियल निकाल लें, कितना हो जाएगा के क्यू रूट आर स्क्वायर, x कितना है 2r, तो 4r स्क्वायर के माइनस 8q अपॉन 16r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, कितना बैठेगा सर, ये हो जाएगा माइनस 6kq अपॉन 2√5r या माइनस 3kq अपॉन √5r। ये चार्ज नेगेटिव है, हाफ mv² माइनस माइनस पॉजिटिव 3kq अपॉन √5r। v मिनिमम आपके पास आएगा 6kq √5mr का रूट। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा का वैसा यही क्वेश्चन है। बीच में देखिए कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है सर, 0 हो रहा है। सो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे पिछले दो, लास्ट के दो, बाकी तो जनरल क्वेश्चन ही थे। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।